नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन कैट 6 में। कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से एसएससी ने कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल जो कि 12th लेवल का परीक्षा होता है उसके लिए नोटिफिकेशन और लिंक दोनों ही एक्टिवेट कर दिया है। यानी कि आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए और फिर उसके बाद इसके लिए आप आवेदन कर लीजिए। आवेदन करने की जो प्रक्रिया है दोस्तों, आप यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। अगर आप न्यू यूजर हैं तो आपको न्यू यूजर पे क्लिक करना है और अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा, इसके लिंक एक्टिवेट होंगे और ये जोन वाइज और स्टेट वाइज जो है वैकेंसीज दी गई है। तो आप जिस जोन में जिस स्टेट के लिए आवेदन करना चाहते हैं वहां से आप आवेदन कर सकते हैं। फिर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपको दोबारा लॉगिन करके पासवर्ड डालकर यहाँ पे इस कैप्चे को डालकर लॉगिन करना होगा। फिर आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। अब देखिए, ये जो प्रक्रिया है एप्लीकेशन फॉर्म को भरने का, इसका भी डिटेल दिया गया है कि आप कैसे कैसे फॉर्म को भर सकते हैं। जी हाँ, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको वो भी जानकारी देंगे। तो 6 दिसंबर है आज और आज से इसका लिंक एक्टिवेट हो चुका है और लास्ट डेट है 4 जनवरी। यानी कि 4 जनवरी से पहले आप इसके फॉर्म को जरूर भर लीजिएगा। समय बहुत कम है क्योंकि आपके पास जो है ना बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पे एज क्राइटेरिया को लेकर भी अपडेट करना है, अपने सर्टिफिकेट को लेकर भी सारी डिटेल यहाँ पे अपडेट करना है। सारी चीज़ें आपको बतानी है कि किस कैटेगरी से है, लेकिन सारा डॉक्यूमेंट जो है जो बता रहे हैं आप, इसके लिए जानकारी जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय सारी जानकारी ली जाएगी और आपकी जांच भी की जाएगी। तो चलिए इसके बारे में सारी डिटेल देखते हैं। यहाँ से इसको क्लिक करके डाउनलोड कर लिया हमने इस नोटिफिकेशन को। तो ये एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन पे अपडेट किया गया है इस वैकेंसी को लेकर दोस्तों। जी हाँ, एसएससी की तरफ से ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 6 दिसंबर से लेकर 4 जनवरी तक आप इसका फॉर्म भरेंगे। 4 जनवरी तक जो है आप इसका प्रिंट ले लीजिएगा। ऑफलाइन अगर भरना है इस फॉर्म को तो उसका चालान निकाल लीजिएगा 4 जनवरी तक, और पेमेंट जो है 5 जनवरी तक कर सकते हैं ऑनलाइन, और 6 जनवरी तक वो छात्र करेंगे जो कि ऑफलाइन चालान निकाले हुए हैं, वो 6 जनवरी तक कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि इसका एग्जाम देखिए फरवरी और मार्च 2023 में है। तो समय तो आपको 3 महीने का मिल रहा है और ये सफिशियंट समय है इस परीक्षा की तैयारी करने को लेकर। इस एग्जाम को लेकर अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसके एग्जाम के पैटर्न को समझिएगा, किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं आपके परीक्षाओं में, उस पैटर्न पे तैयारी कीजिए। और 3 महीना सफिशियंट है इस जॉब को लेने के लिए। तो पीटी दीजिए, फिर उसके बाद आपका मेंस में सिलेक्शन होगा और ये मेंस भी आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जहां पे आपको नोटिफाई किया जाएगा इस एग्जाम के बाद। तो ये तो एक शॉर्ट अपडेट हो गया यहाँ पे इस एग्जाम को लेकर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कि सब लोग पूछते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से पदों की वैकेंसी है और कितनी वैकेंसी है। तो टोटल 4500 वैकेंसी अभी फिलहाल दी गई है, ये घट बढ़ सकती है। लोअर डिवीजन क्लर्क या फिर कह लीजिए जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट कहते हैं इसको, इस पोस्ट के लिए वैकेंसी है। डेटा एंट्री ऑपरेटर्स की वैकेंसी है जो कि वेरियस मिनिस्ट्री लेवल का है पोस्ट, कुछ डिपार्टमेंटल है और कुछ ऑफिसेज के लिए है। तो जो मिनिस्ट्रियल लेवल और डिपार्टमेंट लेवल का है वहां पे जो डेटा एंट्री ऑपरेटर का पोस्ट होगा वहाँ पे सैलरी कुछ ज़्यादा हो जाती है। ऑफिसेज वगैरह के लिए है तो आप सैलरी लेवल 4 के तहत यहाँ पे आपको दी जाती है। तो सिंपल सी बात है, सैलरी हर कोई जानना चाहता है यहाँ पे। तो देखिए एलडीसी का जो वैकेंसी है यानी कि जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट कह लीजिए या फिर लोअर डिविजनल क्लर्क कह लीजिए, तो 19,900 की सैलरी इनको दी जाएगी, प्लस अलाउंस भी आपको मिलेगा इंडियन गवर्नमेंट रूल के अनुसार। यानी कि लगभग आपकी सैलरी जो है 25 से 27,000 की आसपास की सैलरी हो सकती है यहाँ से लेवल 2 के तहत। लेकिन वहीं पे जो वैकेंसी है दोस्तों यहाँ पे डेटा एंट्री ऑपरेटर की दूसरी वैकेंसी है ये, और इसके लिए लेवल 4 की एक सैलरी दी जा रही है जो कि 25,500 है, और प्लस में आपको 32,000 मिलेगा ये, है ना, टोटल अगर अलाउंस वगैरह मिला तो। और लेवल 5 की भी एक रिक्रूटमेंट अपडेट है जहाँ पे 29,200 सैलरी आपको मिलेगी, प्लस अलाउंस आपको अलग से मिलेगा। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, डेटा एंट्री ऑपरेटर का एक और पोस्ट है जो कि ग्रेड ए का पोस्ट है जहाँ पे लेवल 4 के तहत आपको 25,500 की सैलरी अपडेट की जाएगी। 3 तरह की डेटा एंट्री ऑपरेटर का जॉब है यहाँ पे, है ना, एक मिनिस्ट्री, एक डिपार्टमेंटल या फिर एक ऑफिसेज में। तो उसी लेवल से आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगी। 4500 वैकेंसी है फिलहाल यहाँ पे। आप छात्र यहाँ पे एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, कैंडिडेट कॉर्नर पे जाएंगे और टेंटेटिव वैकेंसी को देख भी सकते हैं। फिलहाल ये स्टेट वाइज और जोन वाइज वैकेंसीज है, आर नॉट कलेक्टेड बाय द कमीशन, ये कमीशन के द्वारा कलेक्टेड नहीं की गई है। तो आपको बता दें कि ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी है ये, है ना, जो कि जोन वाइज आपको बताया जा रहा है। यहाँ पे आप इसके लिए आवेदन करेंगे, ठीक है, तो उस जोन में आपका एग्जाम होगा, उसका सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, है ना। अब देखिए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता दूं। देखिए रिजर्वेशन का फायदा उन्हीं को मिलेगा जो कैटेगरी में आते हैं छात्र, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है, तो उसका उनको लाभ मिलेगा। एज को लेकर भी, सैलरी को लेकर, एज को लेकर भी और एजुकेशन क्राइटेरिया को लेकर भी यहाँ पे
और साथ ही साथ उनके फॉर्म भरने की फीस को लेकर भी। तो 6 तारीख से लेकर आप 4 तारीख के बीच में फॉर्म भर लीजिएगा। जो सामान्य वर्ग से छात्र आते हैं उनसे ही 100 रुपये सिर्फ चार्ज लिया जा रहा है। जो ओबीसी से आते हैं उनसे 100 रुपये चार्ज लिया जा रहा है। जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आ रहे हैं उनसे 100 रुपये चार्ज लिया जा रहा है। बाकी जो है SC ST PH कोटे या महिला छात्र हैं तो उनसे कोई यहाँ पे शुल्क चार्ज नहीं लिया जा रहा है। अगर आप फॉर्म में कोई गलती कर बैठते हैं, फॉर्म को भर के फिर दोबारा सुधार करते हैं तो आपसे 200 रुपये चार्ज किया जाएगा। ठीक है, शुल्क सुधार दूसरी बार अगर कर रहे हैं, मतलब एक बार तो हो ही गया, फिर एक बार कर रहे हैं तो आपसे 500 रुपये चार्ज लिया जाएगा टोटल। तो ये हो गया अपडेट दोस्तों। यहाँ पे 9 से लेकर 10 जनवरी तक ये सुधार करने की तिथि भी दी गई है, जो कि मैंने आपको ऊपर अभी अपडेट भी कर दिया है, यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर सुधार करना है आपको तो इस डेट में आप कर सकते हैं, लेकिन फीस चार्ज 200 और 500 फिर लग जाएगा आपका, है ना, पहली बार और दूसरी बार। फिलहाल आगे चलते हैं और ये आपका रिजर्वेशन कैटेगरी का जो है बेंचमार्क डिसेबिलिटी को लेकर यहाँ कोड दिया गया है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ओके, अब फिलहाल बात करें दोस्तों यहाँ पे आवेदन करने की प्रक्रिया को, तो आपका इंडियन होना जरूरी है। अगर आप वैसे नेपाली, भूटानी हैं या अदर अफ्रीकन कंट्री से आते हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, बट आपको यहाँ पे ना करें तो बेहतर होगा। यहाँ पे भारत के लोगों को ही नौकरी ढंग से नहीं मिल पा रही है। फिलहाल आगे चलते हैं, आगे है यहाँ पे अपडेट एज क्राइटेरिया को लेकर। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 1 जनवरी 2022 से इसका एज कैलकुलेट किया जा रहा है। जो छात्र यहाँ पे सोच रहे थे कि इसका एज क्राइटेरिया 1 अगस्त दिया जाएगा, तो नहीं, ये 1 जनवरी दिया गया है। तो 18 से लेकर 27 साल तक के छात्र जो है इसको आवेदन कर सकते हैं। तो कैंडिडेट वाज बोर्न नॉट ओनली बिफोर द 2/1/95 से लेकर या 1/1/2004 के बीच में इनका एज क्राइटेरिया होना चाहिए। उससे ज़्यादा ना तो पहले, इससे पहले और ना ही इसके बाद का होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपको। लेकिन जो SC ST छात्र हैं उनको 5 साल का रिलेक्शन यहाँ पे मिलेगा। OBC को यहाँ पे 3 साल का और 10 साल PWD की कैटेगरी से आते हैं तो, और 13 साल OBC में आते हैं PWD में, या 15 साल SC ST में आते हैं तो आपको छूट मिलेगा। एक सर्विसमैन में है तो 3 साल का एज रिलेक्शन मिलेगा यहाँ पे आपको। डिफेंस से आते हैं तो 3 साल, और डिफेंस पर्सनल डिसेबल है तो 8 साल, और सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय है तो 40 साल, सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय है तो 45 साल। तो देखिए इन लोगों के लिए काफ़ी छूट है, जो कि ये लोग सरकारी नौकरी में रह चुके हैं, जो सरकार का सेवा कर चुके हैं, तो इसलिए इनको यहाँ पे छूट मिल रहा है दोस्तों। फिलहाल आगे चलते हैं और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि इस फॉर्म को अपडेट करना या फॉर्म को भरना। तो एग्ज़ाम पैटर्न को थोड़ा समझ लेते हैं, चूंकि हमने एज जान लिया, यहाँ पे फीस जान लिया हमने यहाँ पे, और अब एग्ज़ाम पैटर्न को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जो क्राइटेरिया समझ लीजिए, 12वीं पास है तो आप छात्र यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, LDC के लिए भी, डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी। ओके, अब ये ध्यान रखिएगा। अब जो आपका एग्जाम पैटर्न है Tier 1 का, यहाँ पे आपको दोस्तों पेपर 1 जो पार्ट 1 है इंग्लिश लैंग्वेज का होगा, जहाँ पे बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। 50 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स के ये पूछे जाएंगे। ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन होगा दोस्तों, यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स से पूछे जाएंगे। यहाँ भी 25 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स, यानी कि हर क्वेश्चन 2-2 नंबर का होगा। क्वांट के क्वेश्चन होंगे बेसिक अर्थमेटिक स्किल को लेकर, 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होंगे। जनरल अवेयरनेस की बात करें, 25 क्वेश्चन होंगे, वे भी 50 नंबर के। 1 घंटे का समय दिया जाएगा, 80 मिनट उनको दिया जाएगा जो कैंडिडेट यहाँ पे स्क्राइब से है, यानी कि कैटेगरी पैरा नंबर 8.1 और 8.2 को फॉलो करते हैं उनके लिए। फिलहाल आप जान लीजिए कि आपके लिए 1 घंटे का समय है, जिसके लिए कि आप छात्र यहाँ पे इस पेपर को देंगे। तो पैटर्न चेंज हुआ, यहाँ पे नया पैटर्न है, तो सिलेबस भी यहाँ पे अपडेट किया जाएगा दोस्तों आपके लिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पे सेलेक्ट होंगे इस पार्ट 1 में, वो Tier 2 के लिए सिलेक्टेड हो जाएंगे, है ना। निगेटिव मार्किंग बिल्कुल है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 0.50 का निगेटिव मार्किंग है। अगर आप गलती करते हैं तो इतना काटा जाएगा आपके क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, हिंदी अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में होगा, पार्ट 2 और पार्ट 3 और पार्ट 4 भी। ठीक है, अब यहाँ पे Tier 2 की बात कर लेते हैं। तो जो भी छात्र यहाँ पे सेलेक्ट होते हैं, तो सेक्शन वाइज देखिए, सेक्शन 1 में मॉड्यूल 1 है, जहाँ पे मैथमेटिकल एबिलिटी का टेस्ट होगा आपका। मॉड्यूल 2 में रीजनिंग का टेस्ट होगा आपका, जो कि 30-30 क्वेश्चन यहाँ पूछे जाएंगे, 60 क्वेश्चन होंगे कंप्लीट। मैक्सिमम इन मार्क्स जो होगा 60 × 3, यानी कि हर क्वेश्चन जो है 3 नंबर का होगा, तो ये ध्यान रखिएगा। तो 180 नंबर का ये पेपर हो जाएगा आपका। 1 घंटे का ये पूरा होगा पेपर 1 जो है, सेक्शन 1 जो है, मॉड्यूल 1 जो है, ये ध्यान रखिए। मॉड्यूल 1 में मैथ है और मॉड्यूल 2 में रीजनिंग है। फिर यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों सेक्शन
2 की, तो मॉड्यूल 1 का एक पेपर होगा जहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन का आपका टेस्ट होगा, और मॉड्यूल 2 में जनरल अवेयरनेस का टेस्ट होगा। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन जो होगा दोस्तों 40 नंबर का होगा, जनरल अवेयरनेस होगा 20 नंबर का होगा। ये भी मतलब नंबर नहीं, ये नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे। तो 60 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए, हर क्वेश्चन के ऊपर 3 नंबर मार्क्स है, तो 180 मार्क्स आपके यहाँ हो गए। ठीक है, अब इसके लिए जो टाइम अलाउड है 1 घंटे 20 मिनट का है। फॉर द कैंडिडेट एलिजिबल फॉर द स्क्राइब, उनके लिए अलग से यहाँ पे क्राइटेरिया दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना होगा। अब यहाँ पे ये जो सेक्शन 1 है, सेशन 1 है, ये आपका 2 घंटे 15 मिनट का है कंप्लीट, जो कि यहाँ पे दिया गया है, जिसमें कि आपका सेक्शन 3 भी है। सेक्शन 3 में सिर्फ आपको कंप्यूटर नॉलेज और उससे जुड़ी हुई मॉड्यूल के बारे में पूछा जाएगा, जहाँ पे 15 क्वेश्चन होंगे, और ये हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, और ये 45 मार्क्स का होगा। तो क्वेश्चन का एग्जाम का पैटर्न बदल गया है टीयर 2 को लेकर, यहाँ पे जो अपडेट किया गया है। यहाँ पे दोस्तों आपको बता दें कि 15 मिनट का आपका क्वेश्चन यहाँ से दिया जाएगा, कंप्यूटर वाला टाइम भी 15 मिनट का होगा, ये अपडेट किया गया है आपको। फिर सेशन 2 में चलते हैं। सेशन 2 में सेक्शन 3 की बात करेंगे जब यहाँ पे, तो मॉड्यूल 2 यहाँ पे अपडेट किया गया है, जो कि स्किल टेस्ट होगा आपके टाइपिंग को लेकर, जो कि पार्ट ए और पार्ट बी के रूप में दिया गया है। स्किल टेस्ट डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए होगा, और यहाँ पे स्किल टेस्ट आपका होगा एलडीसी और जेएसए को लेकर, यानी कि जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट को लेकर। यहाँ पे आपको दोस्तों 15 मिनट टाइम मिलेगा, और यहाँ पे 10 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। तो ये हो गया आपका टीयर 2 का अपडेट, जो कि यहाँ से अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो फिर आपका जो है स्किल टेस्ट लिया जाएगा, मतलब टाइपिंग वगैरह सब कुछ दिया, और जिसमें भी जिस पोस्ट के लिए यहाँ पे अपडेट किया गया उसके बारे में जानकारी यहाँ पे दी गई है। आप लोग इसको एक बार रीचेक जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या क्या स्पीड होना चाहिए, कितने मिनट का स्पीड होना चाहिए, ये सब कुछ अपडेट किया गया है। देखिए यहाँ पे दिया गया टेस्ट विल बी 15 मिनट का जो होगा ये इंग्लिश में होगा, और यहाँ पे 2000 से लेकर 2200 का की डिप्रेशन आपका चेक किया जाएगा, कंप्यूटर पे भी चेक होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। और पार्ट बी में जो टाइपिंग टेस्ट होगा एलडीसी और जेएसए को लेकर यहाँ पे होगा, जहाँ पे 35 वर्ड पर मिनट और 30 वर्ड पर मिनट करस्पॉन्डेंस होगा हिंदी और अंग्रेजी को लेकर, जहाँ पे 10,500 का की डिप्रेशन आपका चेक किया जाएगा। तो उसी अनुसार ये सारा डिटेल चेक कर लिया जाएगा आपका दोस्तों। और ये सिलेबस पैटर्न दिया गया है, इस बार का नया ये सिलेबस दिया गया है। इंग्लिश लैंग्वेज में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, जहाँ पे स्पॉट एरर है, फिल इन द ब्लैंक्स है, सिनोनिम एंटोनिम्स है, स्पेलिंग डिटेक्टिंग है, मिस स्पेल्ट है, आइडोम्स फ्रेजेस हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेज है, एक्टिव पैसिव वॉइसेस है, और कन्वर्सेशंस है इनटू द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन को लेकर। ये सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। जनरल इंटेलिजेंस की बात कर ले दोस्तों, यानी कि रीजनिंग की क्वेश्चन होंगे, जहाँ पे एनालॉग, सिंबॉलिक नंबर एनालॉग्स, ट्रेंड है ना, एनालॉगी, स्पेस ओरिएंटेशन, सिमेंटिक क्लासिफिकेशन, वेन डायग्राम, सिंबॉलिक नंबर, ये सारे क्वेश्चन यहाँ से इस तरह के पूछे जाएंगे। क्लासिफिकेशन, ड्राइंग, ये सब क्वेश्चन सिलेबस में नए डाले गए हैं। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे है ना, कुछ मतलब पैटर्न के सिलेबस है वो नए डाले गए हैं, तो इसको भी आप लोग रीचेक कर सकते हैं। क्वांट के भी यहाँ पे सिलेबस दिया गया है, जहाँ पे नंबर सिस्टम, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री और स्टैटिकल चार्ट से संबंधित प्रश्न होंगे। जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन भी होंगे यहाँ पे, जहाँ पे करंट अफेयर को भी इंक्लूड किया जाएगा। तो यहाँ से आप अपना जो है सिलेबस चेक कर सकते हैं। सेम सिलेबस इनको लेकर जो है आपका टीयर 2 में भी होगा, बट मैथ और इंग्लिश को फोकस रखा गया है CHSL में, तो यहाँ से आप लोग चेक कर लीजिएगा। यानी कि टीयर 2 का जो है आपका थोड़ा सिलेबस बदलाव किया गया, एग्जाम पैटर्न में बदलाव किया गया है, जहाँ से आपको सिलेक्शन ले सकते हैं इस एग्जाम को देकर। यहाँ पे दोस्तों फिलहाल आपको अगर फॉर्म भरना है यहाँ पे, तो पोस्ट प्रेफरेंस आपको ध्यान से देखना होगा। तीनों जो पोस्ट दिया गया है, पहले किसको अप्लाई करना होगा, किसको लिए प्रेफरेंस देना होगा, और डेटा एंट्री ऑपरेटर को आप दे दीजिएगा पहले। अगर अच्छा स्कोर आ रहा है आपका तो वहाँ से भी सिलेक्शन हो जाएगा, और अच्छा स्कोर आ जाएगा तो आप जो है यहाँ पे CHSL के लिए, जो कि JSA वाले पोस्ट के लिए भी यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आपका चयन हो जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में तो इतना ही है। इसमें जो भी अपडेट थे ऑफिशियल हमने आपको बता दिए हैं। फॉर्म आपको अगर भरना है तो यहाँ से आके आप सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं, बेसिक डिटेल कि फॉर्म को कैसे कैसे भरना है। एक वीडियो अलग से बना दूंगा कि फॉर्म को इसका कैसे भरें, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।